बसंत पंचमी विद्या संस्कार और सनातन चेतना का पर्व है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन इसी पावन दिन पर दो मोर्चों से हिंदू आस्था को चुनौती दी गई। पहले पश्चिम बंगाल, फिर पड़ोस का देश नेपाल। सवाल सीधा है, बहुत स्पष्ट है। आखिर हिंदू पूजा पाठ कब से अपराध की श्रेणी में आ गया भाई? पहले नेपाल की बात करनी यहां आवश्यक हो जाती है। नेपाल के 12 जिले के जीतपुर की घटना सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि सीमा पार दुस्साहस की गंभीर चेतावनी से कम नहीं। बसंत पंचमी के दिन जलाभिषेक के लिए निकला कांवड़ शांतिपूर्ण, धार्मिक और परंपरागत रूप से आगे बढ़ रहा था और उस पर हमला कर दिया जिहादियों ने। जहां एक जिहादी ने न सिर्फ जत्थे को रोका, बल्कि हिंदू धर्म का अपमान भी किया। अभद्र भाषा का इस्तेमाल इसने किया। हद तो तब कर दी इसने जब जत्थे को जबरन मस्जिद में घुसाने की कोशिश करने लगा। इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जिहादी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। अब पुलिस जांच में सामने आ रहा है कि जिहादी की नागरिकता संदिग्ध है, मतलब फर्जी दस्तावेजों की आशंका है और वो बांग्लादेशी हो सकता है। इस लिंक की जांच हो रही है। अब सवाल यह है, क्या सीमा के उस पार से आए तत्व अब खुलेआम हिंदू आस्था पर हमला करने लगे हैं? क्या नेपाल की जमीन पर यह दुस्साहस सिर्फ एक घटना नहीं, यह किसी बड़े नेटवर्क का संकेत है, जैसा बांग्लादेश में हम देख रहे हैं? और सबसे अहम, क्या हमारी आस्थाओं की सुरक्षा पर अब भी ढिलाई चलनी चाहिए? नेपाल के बाद अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां तुष्टीकरण ने शिक्षा के मंदिर तक को बंधक बना लिया है। जी हां, मामला बारासात के मैं नागड़ी स्कूल की तस्वीरें जो आई हैं वहां की हैं। छोटे छोटे बच्चे, हाथों में फूल, आंखों में श्रद्धा, लेकिन स्कूल के भीतर पूजा की अनुमति नहीं। वजह, कहा गया कि स्कूल में 50% से अधिक मुसलमान बच्चे हैं, इसलिए सरस्वती पूजा यहां नहीं होगी। अब भैया, यह कैसा तर्क है? क्या आस्था का अधिकार अब बहुमत के आधार पर तय होगा? नतीजा, बच्चों ने फुटपाथ पर मां सरस्वती की पूजा की। अब जरा सोचिए, जिस बंगाल के विद्यासागर और रविंद्रनाथ टैगोर, उस बंगाल में विद्या की देवी को सड़क किनारे बिठाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाना ताकि आप समझ पाएं कि स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में। देखिए, सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, यह ममता सरकार के तुष्टीकरण मॉडल का एक और प्रमाण है। आज पूजा रोकी गई है, कल क्या पाठ्यक्रम बदल दिए जाएंगे? भाई, संभव तो कुछ भी है जिस प्रकार से यहां पर चल रहा है। आज फुटपाथ पर पूजा है, कल पहचान पर ताले लग जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। यही राजनीति है जो कहती है हिंदू पीछे हटो, चुप रहो, समझौता करो। लेकिन सवाल है, आखिर कब तक? देश आज पूछ रहा है, तथ्य बनाम झूठ में जीत किसकी होगी? संविधान बनाम तुष्टीकरण में सरकार किसके साथ खड़ी है? नेपाल में कांवड़ पर हमला और बंगाल में सरस्वती पूजा पर रोक, दोनों एक चेतावनी है। अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल अधिकार भी नहीं बचेंगे। इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं हम भी कि आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं, बच्चों की पूजा पर पाबंदी नहीं चलेगी और तुष्टीकरण की राजनीति पर अब विराम चाहिए। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप जरा इसको देखिए, समझिए कि हिंदू आस्था किस प्रकार से चोटिल की जाती है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बसंत पंचमी के अवसर पर, पावन अवसर पर नेपाल की, जहां पर किस प्रकार से जिहादियों की भीड़ ने तांडव मचाया। उसके बाद में उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में पुलिस इन कठमुल्लों को लेकर जाती, आपको स्क्रीन पर दिख रही है। बाद में हिंदू वहां पे इकट्ठा हुए और इन जिहादियों के अच्छे से कुटाई की गई। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बेहद हैरान कर देने वाली है। वो जरा तस्वीर आप देखिए, यहां पर आस्था का अधिकार अब बहुमत के गणित से तय हो रहा है। जैसे ओनली बिकॉज के स्कूल में 50% मुसलमान बच्चे हैं, यहां सरस्वती पूजा नहीं हो सकती। प्यारी प्यारी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे हाथों में फूल और तमाम तैयारियों के साथ वहां पर पहुंचे थे पूजा करने के लिए। लेकिन इन बच्चों को नहीं पूजा की अनुमति दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर मुसलमान छात्र पढ़ते हैं। 50% मुसलमान है, इसलिए वहां पर पूजा आप नहीं कर सकते। तो ये नियम पश्चिम बंगाल में एक अलग सा नियम है, क्योंकि वो लोकतंत्र नहीं भीड़तंत्र की भाषा जानते हैं और ना ही वहां पर संविधान का पालन होता है, ऐसा लग रहा है। ये अगर सिचुएशन है तो ये वाकई में बहुत निंदनीय है और बहुत चिंताजनक भी है। ये कहना गलत नहीं होगा। नेपाल टू बंगाल, हिंदू आस्था बेहाल, इसीलिए हम आज ये बात कह रहे हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से
हिंदू आस्था पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाती है पश्चिम बंगाल में और नेपाल में। तो आप देख सकते हैं कि अभी वहां इतने बड़े पैमाने पर इनकी संख्या नहीं पहुंची है, 3-4% ही है पूरे नेपाल में, लेकिन उतने में भी ये तांडव करने की कोशिश करते हैं। अब जो वहां पर पकड़ा गया है नेपाल में, बताया ये जा रहा है कि पुलिस उसकी जांच कर रही है और उसकी पूरी संभावना है कि वो बांग्लादेशी है, फर्जी तरीके से नेपाल में घुसा है और बहुत ही आसानी से ये लोग घुसपैठ कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। नेपाल चूंकि हमारा पड़ोसी देश है और वहां पर हमारे ना जाने कितने बॉर्डर्स लगते हैं और बॉर्डर से बड़े ही आसानी से ये लोग हिंदुस्तान की धरती पर आ जाते हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर भी वही हरकतें करते हैं जो बांग्लादेश में, नेपाल में और ये पश्चिम बंगाल इत्यादि में आप देखते हैं। तो ये दोनों तस्वीरें हैं जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। नेपाल टू बंगाल, किस प्रकार की स्थिति देखने को मिली बसंत पंचमी के पावन अवसर पर। नेपाल में जिहादी हमला, बंगाल में बच्चों की पूजा पर पाबंदी, ये सनातन पर निशाना नहीं तो और क्या है, ये हिंदू आस्था पर दोहरी मार नहीं तो और क्या है। ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़े सवाल हैं। बता दें आपको कि हमारे साथ पैनल में कौन कौन से गेस्ट जुड़ गए हैं, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। बता दें आपको कि अरुण कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्माचार्य हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे टीएमसी के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं। राम प्रकाश पांडे जी का भी स्वागत है, कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, अभी जुड़े नहीं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सुबोध हमारे संवाददाता नेपाल से वो कनेक्ट हो गए हैं, हम उनसे भी आज बातचीत करेंगे और नेपाल का मामला समझेंगे। और बता दें आपको कि अकील खान जी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ ही पलों में वो भी स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले सुबोध आपकी तरफ बढ़ूंगा। नेपाल में एग्जैक्टली क्या हुआ बसंत पंचमी के अवसर पर, किस प्रकार से जिहादी ने बसंत पंचमी के अवसर पर उत्पात मचाने की कोशिश की, वहां पर क्या हुआ? बिल्कुल, आपको बता दें आशीष जी की जिस तरह से जीतपुर जो है 12 जिला, नेपाल के 12 जिला में आते हैं, वहां पे जो कांवड़ यात्रा है जो कि प्रयागराज से जलबोजी करके बाबा सोमेश्वर नाथ में चढ़ाया जाता है। उस जलबोजी के दौरान में आपको बता दें कि ये जो कांवड़ यात्रा वाले जो भी भक्त होते हैं, कम से कम 20 दिन 25 दिन से अपना घर से निकलते हैं, पूरा शुद्धिकरण और बहुत ही भक्ति भाव में वो लोग जाते हैं। प्रयागराज से जलबोजी करके सोमेश्वर नाथ चढ़ाने आते हैं। उसी बीच में जीतपुर के जो सड़क के किनारे मस्जिद है, मस्जिद के सामने से जैसे उनकी कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी, एक जत्था निकली थी, उसी जत्था को एक जो जिहादी युवक है पूरा नशे में धुत होकर उनको मस्जिद में घुसाने का प्रयास किया और उनका जो शुद्धिकरण है वो तोड़ने का, भंग करने, उनकी भक्ति को भंग तोड़ने का प्रयास किया, जो कि वहां के स्थानीय और एक जो छुट्टी पर जा रहे थे जो वहां के स्थानीय प्रशासन ने उस माहौल को देखते हुए वहां पे खड़ा होकर सब चीज देख रहा था। तभी आपको बता दें कि उनकी नागरिकता, उनकी सिटीजनशिप की जांच कराई गई। जो जिहादी युवक है वो रोहताहट का, जो कि वो भी फर्जी निकला है और वो नागरिकता आजकल फर्जी नागरिकता बना के वो लोग नेपाल का हम सिटीजनशिप है, हम लोग जो हिंदू का जो जत्था था उनको बोल रहे हैं कि मेरा अधिकार है, मैं नेपाल का हूँ, नेपाल की वासी हूँ, मैं आपसे पूछूंगा कि तो आप कौन है, अपने धर्म के बारे में ज्ञान बताया। इन्होंने विशेष आग्रह किया कि देखिए हम लोग अभी शुद्धिकरण में है, बहुत कष्ट और भक्तिमय माहौल में हम लोग जल अभिषेक करने जा रहे हैं। इस माहौल को, हमारे भंग को नहीं तोड़ा जाए और जो भी बातें करना है हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी इसके बारे में ज्ञान लिया जाए। तो वो भड़क गए। भड़कने के बाद में स्थानीय जो वहाँ के जो जनता है उन्होंने राम धुलाई कर दी। अब उसके बाद बीच बचाव में वहाँ के प्रशासन के द्वारा आके इनको पकड़ के ले जाया गया और थाने में बंद गए। अब रही बात कि नेपाल में आए दिन इस तरह की अराजकता, इन जिहादी मानसिकताओं के लोगों ने फैला रखा है। जिस तरह से इन रोहिंग्या ने नेपाल में प्रवेश किया है। सुबोध हम इस पर बात करेंगे, सुबोध हम इस पर बात करेंगे आगे, आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ महाराज जी भी हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अकील खान जी स्क्रीन पर दिखने लग गए हैं। अकील खान जी का भी स्वागत है। महाराज जी, बसंत पंचमी जैसे पावन पर्व पर नेपाल और बंगाल दोनों जगहों पर हिंदू आस्था को चुनौती दी गई है, किस प्रकार से इसे देख रहे हैं आप? सहीउल बुखारी 25 कहती है कि आई हैव बीन ऑर्डर बाय अल्लाह फाइट अगेंस्ट द पीपल अंटिल दे टेस्टिफाई दैट नो वन हैज अ राइट टू बी वर्शिप्ड बट अल्लाह। समझ रहे हैं? एंड द मोहम्मद इज अल्लाह's मैसेंजर। ये कहा गया है सहीउल बुखारी 25 में कि अल्लाह ने इनसे कहा है, जो अल्लाह इन्हें दिखता नहीं है, जो अल्लाह इनके लिए निराकार है, वही अल्लाह ने कभी दिखा नहीं आज तक। उसने इनसे कहा कि अल्लाह के सिवा किसी को भी पूजा करना हराम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सहीउल बुखारी कह रही है 25। ठीक है सर, ठीक, ऑथेंटिक है। बस यही मानसिकता कुरान की,
मुसलमानों को पूरी दुनिया के विचारधारा का शत्रु बनाती है। कई बार ये मदरसों में यही पढ़ाते हैं कि अल्लाह इनसे कह के गया है, जिस अल्लाह को इन्होंने कभी देखा नहीं। 1400 साल पहले अल्लाह का कोई पता नहीं, कोई किताब नहीं। 600 साल पहले जाना कि कोई अल्लाह है, उसने इनको कहा, जिनको कभी देख नहीं पाए, कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को माना तो जहन्नमी है, उसको मारो। यही किताब, यही विचारधारा दुनिया में मुसलमान लोगों को पीट रहा है, दंगा कर रहा है, आतंकवाद कर रहा है। हमारा दुखद कारण ये देखो कि आज एक तथाकथित शंकराचार्य और हिंदू क्या कर रहे हैं, कौवों की तरह आपस में लड़ रहे हैं कि कौन नहाया मौनी स्नान में, कौन मौनी स्नान नहीं नहाया, जबकि एक गिट्ट आपके सर पे मंडरा रहे हैं आपको खत्म करने के लिए। ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगा। एक बार जरा ओपनिंग प्रतिक्रिया अकील खान की भी हो जाए, जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े। मोहम्मद अकील खान जी, नेपाल में कांवड़ जत्थे को रोकना, अपमान करना, मस्जिद में जबरन घुसाने की कोशिश करना, क्या इसे धार्मिक मजहबी दुस्साहस मानते हैं आप? आशीष भाई, जो आप दिखा रहे हैं अपने चैनल पे जी, और नेपाल के 12 जिले की जीतपुर की घटना है। ये कांवड़ जत्था जा रहा था जी, और अरुण कृष्ण जी तो एक महंत हैं और उनको इस्लाम धर्म का इतना अच्छा ज्ञान है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है, ये कहीं पर इस्लाम इनको इजाजत नहीं देता है। और मैं तो कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन है नेपाल में, हिंदू राष्ट्र है। अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए। देखिए मैं अरुण जी देखिए, मैं आपके बीच में टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, फिर आप कहेंगे बोलने लगे। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपकी बात बहुत शांतिपूर्वक सुनी। सुन लीजिए एक बार महाराज जी, सुन लीजिए फिर अवसर दूंगा, अपनी बात रख लीजिएगा। आपका रेफरेंस आप दिखाइएगा महाराज जी, प्लीज एक बार सुन तो लीजिए, एटलीस्ट वो कहना क्या चाह रहे हैं। अकील जी के विचार जान लीजिए, अकील जी के विचार क्या है इस पर। हाँ अकील जी अपनी बात पूरी कीजिए। अरुण जी, फिर आप कहेंगे कि आप इस तरीके के व्यवहार करते हैं। मैंने आपकी पूरी बात सुनी इत्मीनान से, मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। तो नेपाल और बंगाल 2 जगहों पर सुनियोजित हमला हुआ है। एक तो पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है, हिंदू आस्था पर हमला करने की कोशिश हुई है पश्चिम बंगाल में, और एक जिहादी ने बड़े पैमाने पर हमला किया जत्थे पर नेपाल में, और उसके बाद उसको मस्जिद में भी घसीटने की कोशिश उसने की। आज हम इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नेपाल के संवाददाता सुबोध स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ हैं महाराज जी, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद अकील खान जी भी हैं। अकील खान जी, मैंने जो सवाल पूछा तो उस पर आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। ये मजहबी दुस्साहस के पीछे की मुख्य वजह क्या है? नहीं आशीष भाई जी, कोई मजहबी दुस्साहस नहीं है। अच्छा, ये लफंगे किस्म के लोग हैं जिनको इस्लाम की जानकारी है ही नहीं जी। इस्लाम कतई इस तरीके की इजाजत नहीं देता है कि अगर हमारे पड़ोस में हमारा कोई पड़ोसी है और दूसरे धर्म को मानता है, कोई तीसरे धर्म को मानता है, तो ये इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता है कि आप किसी के धर्म के साथ में दुर्व्यवहार करो या आप उसके धर्म को गलत कहो। ये इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता है। लेकिन ऐसे ही लोग जो हैं, अगर आप इस तरीके के, अरे तुम्हें क्या जरूरत थी रोकने की? वो जत्था जा रहे थे, कांवड़ यात्रा लेके जा रहे थे, तुम्हारे बाप का थोड़ी राज्य है कि तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। इस पर हमें आपके विचार मिल गया अकील जी। जो पश्चिम बंगाल में हुआ उस पर भी छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए, फिर मैं महाराज जी की तरफ बढ़ूंगा। पश्चिम बंगाल में हिंदू बच्चों को सरस्वती पूजा इसलिए नहीं करने दी गई, ये तर्क दिया गया कि भाई यहाँ 50% मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आप यहाँ पर पूजा नहीं कर सकते। इसको किस प्रकार से देखते हैं, ये कितना संवैधानिक है? देखिए आशीष भाई, बंगाल में या नेपाल में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, पूरे हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। ये संवैधानिक अधिकार है हर इंसान का, जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म की पूजा करे, उस पद्धति में जाए, प्रार्थना करे, इस पे कोई किसी प्रतिबंध नहीं है। ये तो अगर सही जवाब दे सकता है तो वहां विद्यालय प्रबंधन दे सकता है या वहां का लोकल पुलिस प्रशासन दे सकता है। लेकिन ये जो रोका गया है, ये निहायत गलत बात है, नहीं रोकना चाहिए इसको। जो विद्यालय के अंदर, कल बसंत पंचमी का दिन था,
और तमाम सरस्वती जी की पूजा होती है। जिनको पूजा करनी है वो करें जी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने रोका है वो जांच का विषय है कि क्यों रोका गया। ये कह करके काम नहीं चलेगा कि विद्यालय में 50% मुस्लिम बच्चे हैं और 50% सनातन धर्म के बच्चे हैं। तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अखिल जी आप बने रहिएगा। सुबोध की तरफ हम बढ़ेंगे, हमारे संवाददाता नेपाल से कनेक्ट हैं। सुबोध, ये जो जिहादी था इसके बारे में क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? शुरुआती जांच में इसका बांग्लादेशी लिंक क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्या ये किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है? इस बाबत भी कोई जानकारी अगर आपके हाथ लगी हो तो बताइए दर्शकों को। सुबोध, बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने नागरिकता अपना, जब प्रशासन ने उनको आईडी मांगा गया तो उन्होंने सीधा हाथ खड़ा करके आईडी दिखाने का प्रयास किया गया था। उसी समय नेपाल प्रशासन को भनक लगी कि ये आईडी तो ऐसा हमारे नेपाल सरकार के द्वारा जो सिटीजनशिप दिया जाता है वो वैसा नागरिकता है ही नहीं। वो फोटोकॉपी करके जिरोक्स करके उस नागरिकता को अपने फोटो लगा के चिपका के एक आईडी बना रखा था, जो कि ये खुले तौर पे बताया जा रहा है, वहां के स्थानीयों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि या तो पाकिस्तानी हो सकते हैं या तो बांग्लादेशी हो सकते हैं। अब ये पुलिस प्रशासन का जांच का विषय है। अब इस पे ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से नेपाल जो है खुली सीमा का बॉर्डर, भारत और नेपाल का सीमा लंबी सीमा है, उस सीमा का फायदा उठा के आज बांग्लादेशी रोहिंग्या जो नेपाल में प्रवेश करके चोरी डकैती जैसे हिंसा जैसे अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वो जो नेपाल जो शांति देश कहा जाता है, वहाँ हिंदुओं का 81% से ज्यादा की हिंदुओं की वहाँ पे बहुत करात जैसे धर्मावलंबी लोग भी रहते हैं। उस देश में इस तरह की अराजकता और हिंदुओं सनातन धर्म पे इस तरह का ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। वहाँ का अब जो जनता जो है विशेष रूप से जाग चुकी है और इनको मुंहतोड़ जवाब देने की काम कर रही है। ठीक है, आप सुबोध बने रहिएगा। अरुण कृष्णा जी की तरफ बढ़ेंगे, हिंदू धर्माचार्य हैं। अरुण कृष्णा जी, कहने को पश्चिम बंगाल में कहा जाता है कि सेकुलर सरकार है, उनके प्रवक्ता आते हैं कहते हैं हम सेकुलर लोग हैं, हम कम्युनलिज्म की बात नहीं करते हैं। लेकिन ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है और संविधान के किस पन्ने में ये लिखा है कि जहां पर मुसलमान बच्चे ज़्यादा हैं या 50% है वहां पर हिंदू बच्चे पूजा नहीं कर सकते या कोई पूजा नहीं कर सकता, उनको सड़क पर जाकर पूजा करने के लिए कह दिया गया? ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है? मैं तो सबसे पहले लाइन बोलूंगा कि मूर्ख कहते हैं जिहादियों से है भाईचारा, मुल्ला मस्जिद में सिखाए काफिर नहीं मित्र हमारा। कुफ्र है दिवाली और शैतान है होली, और कलमा ना पढ़ पाओ तो मुसलमान आतंकवादी मार देते हैं गोली। तो ये जो कहानी है ये बेंगलोर में बंगाल, ये केवल बंगाल में नहीं, केरल में दुर्गा पूजा को बाकायदा एक राह से निकलते हुए दुर्गा पूजा को बंद किया गया। मुसलमानों ने कहा कि भाई यहाँ पर हमारी संख्या ज्यादा हो चुकी है जी। ऐसे बहुत सारे स्कूल बिहार में मिले हैं जहाँ पर शुक्रवार का छुट्टी शुरू कर दिया क्योंकि मुसलमान ज्यादा हो गए हैं। इसी को ही जिहाद कहते हैं। छोटी छोटी घटनाएं करते रहो, अल्लाह के नाम पर पिटते रहो, अल्लाह के नाम पर फटते रहो और जिहाद करते रहो। अब ये जितनी सारी बातें कर रहे हैं अकील जी, मैंने इनको, देखिए मैं हमेशा तथ्य पे बोलता हूँ, इसीलिए जितने भी हमारे मुल्ला मौलवी हैं मुझसे क्रोधित हो जाते हैं। क्या ये सहीह बुखारी मानते हैं? ये सहीह बुखारी कुरान से बड़ी है क्योंकि मोहम्मद ने खुद लिखा है। कुछ कह रहे भाई, अकील जी का भी ऑर्डर दो। हाँ, मानते हो आप? सहीह बुखारी मानते हो? आप बताओ, सहीह बुखारी मानते हो? सहीह बुखारी में आप व्हाट्सएप से ज्ञान लेके आए हो, ये आप व्हाट्सएप से ज्ञान लेके आए हो भैया। ये मैंने सुन्ना.com पढ़ रहा हूँ भैया, ये व्हाट्सएप नहीं है, सुन्ना.com। ये आपका महंत जी जो आप धर्मगुरु हैं, तो आप मतलब व्हाट्सएप गूगल से ज्ञान लेके ज्यादा हासिल करते हो। अकील जी सुन्ना.com है, सुन्ना मतलब कुरान की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ अरुण जी, ये व्हाट्सएप वाला ज्ञान आप लेके आए हो, तर्क रखो। मैं कह रहा हूँ मैं अल्लाह को मानता हूँ, आप जिसको मानना है मानिए। ठीक है, ओके। हमारे साथ पांडे जी जुड़ गए, राम प्रकाश पांडे टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप महाराज जी प्लीज बने रहिएगा, अकील जी मैं लौटूंगा। पांडे जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है। आस्था का अधिकार पश्चिम बंगाल में अब बहुमत का गणित तय करेगा क्या सर? 50% मुसलमान बच्चे हैं इस एक स्कूल में, इसलिए हिंदू बच्चे वहां पूजा नहीं कर सकते। ये हुआ है पश्चिम बंगाल में।
उस मुंह को हाथ से देखिए, अब जहाँ तक पश्चिम बंगाल में जिसकी हम्म। आस्था है उसको पूजा करने का पूरा अधिकार है। अपनी आस्था का सबका पूजा करने का अधिकार है। कभी भी किसी चीज को इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगा है। हिंदू अपनी आस्था की पूजा अपने पूरे उमंग के साथ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सड़क पर बैठकर ना, सड़क पर बैठकर, स्कूल में नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल में मुसलमान बच्चे हैं 50%। देखिए, स्कूल की प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो स्कूल बताएगा इसको। हमारे गाइडलाइन, हमारे पश्चिम बंगाल के सरकार की कोई गाइडलाइन में नहीं है कि अल्पसंख्यक जहाँ पर वो पूजा नहीं। हाँ, सही बात है। संविधान का तो पालन करते नहीं आप लोग, तो क्या गाइडलाइन आप लोगों के लिए भाई? अगर संविधान का पालन करते तो कार्रवाई होती स्कूल के ऊपर। इसमें संविधान की बात है। हमने कहा ऐसा कोई, हमारी राज्य सरकार ने कोई ऐसा कानून नहीं निकाला है कि स्कूल में संख्या कम है तो आप नहीं पूजा कर सकते हैं। पूजा करने की पूरी आजादी है। तो ये हुआ क्यों? ये 12/7 के माया नागरी स्कूल की जो तस्वीरें आई हैं, बच्चे सड़क पर बैठकर पूजा करने को मजबूर हुए, बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया ये कहते हुए कि यहाँ पर ये सरस्वती पूजा आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 50% मुसलमान हैं, इनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। अब बताइए, इस पर कोई एक्शन होगा? कार्रवाई करेगी सरकार आपकी? देखिए, 12/7 एक ऐसा जगह है जिसको भाजपा ने अखाड़ा बना के रख दिया है। हद है, सीधी बात है। अब इसमें भाजपा कहां से आ गई सर? अब इसमें भाजपा कहां से आ गई? अब इसमें भाजपा कहां से आ गई? हम देखते आ रहे हैं इस मामले में भाजपा कहां से आ गई पांडे जी? धर्मीय उन्माद पैदा करना तो उनका काम है। अरे इस मामले में भाजपा कहां से आ गई, मुझे ये बताइए। वो बच्चे भाजपा ही थे क्या? 8-8 साल के बच्चे हैं, 10-10 साल के बच्चे। हाँ, उनको किसी ने उस्काया है जानबूझ के इसके करने के लिए। के बारे में मत बोल देना। जिन जिहादियों को जीजा बना रखा है तुमने, दामाद बना रखा है जिन जिहादियों को, उनके बारे में भैया टिप्पणी मत कर देना, कहीं तुम्हारा वोट बैंक ना खिसक जाए। समस्या इनकी ये है, जो इनकी मालकिन है, जो अपने सामने हिंदू ही नहीं है, केवल वो हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मण भी है। उसको घंटी बजानी नहीं आती मंदिर की, उसको यज्ञ में आहुति देनी नहीं आती, उसको ये नहीं पता कि खड़े कैसे होते हैं यज्ञ में। ये हाल तो टीएमसी की मुख्यमंत्री जो स्वयं ब्राह्मण भी है और सनातनी हिंदू भी है, उसको ये नहीं पता कि घंटी कैसे पकड़ते हैं मंदिर में, उसको कैसे बजाते हैं, कैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं। भैया असल में समस्या क्या है कि ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि वो कम से कम 2-3 हजार साल जीने वाली हैं। भैया 10-15 साल बाद पंचभूत में ममता बनर्जी विलीन हो जाएंगी और तब जाएंगे सीधे नरक में, क्योंकि जिस तरह से वो हिंदू दमनकारी, और तो भैया इस तरह के हिंदू हो, शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी का सपोर्ट करते हुए जो हिंदू दमनकारी नीति ही उसके शासन का सिद्धांत है। शर्म करो, तुम्हारे नाम के आगे पांडे लिखा हुआ है, डूब मरो ऐसी पार्टी का सपोर्ट। ठीक है, ओके महाराज जी, मैं लौटूंगा राम प्रकाश पांडे जी से भी बातचीत करेंगे। कौन सा सेकुलर संविधान ये लोग पालन करते हैं कि हिंदू बच्चों को पूजा स्कूल में नहीं करने दी जा रही, उसको भी ये भाजपा वाला एंगल दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 12/7 में इस प्रकार की स्थिति बना रखी है। तो पश्चिम बंगाल से नेपाल तक हिंदू आस्था क्यों बेहाल है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं और कैसे बेहाल है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पैनल में हमारे साथ हिंदू धर्माचार्य मौजूद हैं, हमारे साथ अकील खान जी मुस्लिम स्कॉलर मौजूद थे, हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं नेपाल से वो कनेक्ट हैं, और टीएमसी के प्रवक्ता राम प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश पांडे जी की तरफ मैं बढ़ूंगा, उनसे समझना यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, उनका वर्जन क्या है। पांडे जी, आज पश्चिम बंगाल में हमने सरस्वती पूजा फुटपाथ पर होते हुए देखा है। क्या कोई हिंदू आस्था यानी हिंदू त्योहारों पर स्थायी रोक का मॉडल भी आप लोग तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में अगर फिर से जीत गए तो इस बार ऐसा करेंगे कि हिंदुओं से संबंधित कोई पूजा नहीं होने देंगे, इस पर एक स्थायी रोक का कोई मॉडल हम तैयार करेंगे ताकि कोई पूजा कर ही ना पाए, सिर्फ मुसलमान भाई आपके पूजा करें, ये जो भी वो करते हैं? पश्चिम बंगाल में हर पूजा को बड़ी धूमधाम से और हिंदुओं की पूजा को धूमधाम से ही मनाया जाता है। यहाँ के दुर्गा पूजा जब मनाया जाता है उसके लिए सरकारी फंड भी अलॉट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर किसी के आस्था पर आहत करने का कभी पश्चिम बंगाल ने नहीं सोचा। फुटपाथ पर पूजा क्यों हुई, मुझे इसका जवाब दीजिए। 12/7 में फुटपाथ पर पूजा क्यों हुई? हाँ, ये बता दे रहा हूँ आपको, उसका भी बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ बच्चे अपने गांव के बच्चे अपने में ग्रुप बना लेते हैं, वो यहाँ तक के चंदा उठाते हैं जगह जगह पर, कोई भी नहीं है जिनकी आस्था है उसको वो चंदा भी देते हैं और वो अपने रूप में कहीं भी बैठ के पूजा मना लेते हैं, कोई मना नहीं है। इसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पश्चिम बंगाल के रोडों पर चलेंगे तो देखेंगे बच्चे सरस्वती पूजा के समय चंदा उठा रहे हैं, तो वो रोड पर बना रहे हैं तो उनकी खुशी से बना रहे हैं, किसी ने रोका थोड़ी। बहुत आपके लिए तो तालियां बजनी चाहिए सर।
जिस प्रकार से आप मामले को ट्विस्ट कर देते हैं ये भी हैरान कर देने वाला है अरुण कृष्णा जी। अब इनको हम बता रहे हैं कि 12/7 माया नागी स्कूल, वहां पे बच्चे, वहां उस स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे वो अपने स्कूल में सरस्वती पूजा करना चाह रहे थे, उनको मना कर दिया गया, कहा गया कि आप 50% मुसलमान इसलिए आप यहाँ पूजा नहीं कर सकते, आप आउटसाइड ऑफ द स्कूल जाइए वहां पूजा करिए। लेकिन इनको लग रहा है कि वो बच्चे हैं जो चंदा इकट्ठा करते हैं और कहीं पर भी पूजा करने लग जाते हैं, ये स्कूली बच्चे नहीं है, ये बीजेपी वाला एंगल भी इसमें घुसा रहे हैं। अरुण कृष्णा जी, चलो बच्चों की बात आई तो बता दूं मैं, बेंगलुरु में मुसलमानों के बच्चे कितने साल के आशीष जी, 10-12 साल के बच्चे जी, एक वहां पर का सूर्यवंशी नाम के फिटनेस एक्सपर्ट है जो फिटनेस वगैरह ट्रेनिंग करती है, वो जब ट्रेनिंग कर रही थी तो 10-10 साल के मुसलमानों के बच्चे, तो बता नहीं सकता, ऐसे घटिया घटिया कमेंट उस बच्ची के ऊपर मुंह पे कर रहे थे। उसने उनकी फोटो खींची, उनके नाम पूछे तो सारे मुसलमान बच्चे निकले। आपके सामने बेंगलुरु की घटना है कल की, ये बच्चों की बताई मैंने, ये है मुसलमान के बच्चे, क्या पढ़ते होंगे, क्या संस्कार तो शब्द बोलना चाहिए, हमारे सनातन धर्म का संस्कार है, क्या क्या सिखाया जाता होगा इनको, क्या तालीम दी जाती होगी। इससे कल्पना कर सकते हो कि 10 साल का बच्चा अपनी माँ की उम्र की लड़की से, बहन बेटी से ये घटिया घटिया कमेंट कर रहा है क्योंकि वहां रनिंग कर रही है स्पोर्ट्स कपड़ों में। तो ये संस्कार बता रहा हूँ इनको मुसलमानों के। बात रही टीएमसी की, वही अभी मैंने कहा कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि लगभग वो 2-3 हजार साल जिएंगी, 2-5 हजार साल जिएंगी या तो अमृत को प्राप्त होकर आई है। भूल रही है कि मात्र 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद उसी 5 भूतों में जल के स्वाहा हो जाएंगी। लेकिन उनके करे कृत्य, हिंदू धर्म के नाश के लिए जो करे कृत्य, वो ये इतिहास याद रखेगा। और जितने भी ये पांडे हैं, ये पांडे जिनके नाम के अंदर सनातन हिंदू ही नहीं केवल ब्राह्मण भी लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता अपनी आत्मा को, अपने मन को कैसे मारते हैं ये कि ऐसी एक पार्टी के साथ खड़े हैं जो सनातन धर्म की धुर विरोधी है। वो बंगाल जो पूरी तरह से आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी नेताओं, धर्म योद्धाओं के लिए जाना जाता था, आज वो नेपाल एक ऐसे हुमायूं नाम के आतंकवादी के नाम से जाना जाता है जो अकबर नाम की मस्जिद बना रहा है। और पूरी तरह से, अरे भैया जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं बंगाल के अंदर, वैसे ही जो बीजेपी को सपोर्टर होते हैं या किसी और पार्टी के सपोर्टर होते हैं, उनके घरों में घुस के मुसलमान बम मारते हैं, ये घरों घरों में बम बनते हैं। और आपको बता दूं, मैं आपको रहस्यमय सूत्रों से बता रहा हूं कि अफगानियों का पूरा एक फाइनेंशियल नेटवर्क है बंगाल के अंदर, अफगानियों का, और वो वहीं रहते हैं और लोगों को मारते हैं, मछली पालन का माफिया गिरोह चलाते हैं अफगानी। और ये सारा का सारा टीएमसी और ये जो नाम के पांडे, जो बता कितना सुंदर नाम है इनका, राम प्रकाश और पांडे, कितना सुंदर नाम है इनका। लेकिन कृत्य देखो, ऐसी पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हैं जो पार्टी सनातन धर्म की शत्रु है। अरे डूब मरे ऐसे जीवन से तो आदमी फांसी खा के मर जाए। पांडे जी ऐसा कौन सा उन्होंने जोक मार दिया जो आप हंस रहे हैं? राम प्रकाश पांडे, सोचो कितना अच्छा नाम है। राम डिबेट कर रहे हैं तो बड़ा सुंदर लग रहा है मेरे के लिए, मेरे धर्म गुरु, वाह, राम प्रकाश पांडे। मुझे अब पांडे कितना सुंदर नाम है, देखो नाम इनका, नाम कितना सुंदर है। हिंदू धर्म का अनुसरण नहीं करता हूँ जहाँ पर राम किया जाए किसी धर्मों को दूसरे धर्म। सुंदर नाम है, इतना सुंदर नाम है, इतना पवित्र नाम है, नाम राम प्रकाश पांडे। मुझे सिखाया है, मैं उस पद पर चलता हूँ, तो नाम भी इसलिए राम प्रकाश है। निम्न स्तर के कृत्य है कि अपना जीवन सनातन धर्म, हिंदू धर्म, आस्था, संस्कार, अपना जीवन पीढ़ी सब त्याग के ममता बानो की चाटुकारिता ही इन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया। भैया क्या सिखाओगे अपने बच्चों को, कैसे बचाओगे सनातन धर्म को? भेड़िया आपके पीछे। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगा, मैं अकील जी से भी बात करूंगा, लेकिन सुबोध की तरफ भी बढ़ेंगे। नेपाल का जो मामला वो भी बहुत हैरान करता है, वहां पर भी जो है एक ऐसा जिहादी जिसकी नागरिकता भी संदिग्ध नजर आ रही है, उसने हिंदू कांवड़ को रोकने की कोशिश की और बड़े पैमाने पर उसने वहां उत्पात मचाने की कोशिश की। हम उस पर भी सुबोध से बात करें जो नेपाल से हमारे संवाददाता है। हिंदू धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी नेपाल में, और ये कब से ये सब कुछ चल रहा है, उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? सुबोध। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से नेपाल में जब से राजतंत्र खत्म हुआ, गणतंत्र आया, गणतंत्र के बाद में जिस तरह से ये रोहिंग्या और घुसपैठिया लोग नेपाल में घुस के जिस तरह से अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह के हिंदुओं को, सनातन धर्म वाले को परेशान कर रहे हैं, ये बहुत ही हैरत अंगेज बातें हैं। और आपको बता दें कि आपको हम लोग आए दिन नेपाल सरकार को आईना दिखाने का भी काम कर रहा है। जिस तरह से वहाँ के नदीम अंसारी है या समीम अंसारी जैसे वहाँ के जो मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष हैं, और आपको बताते चले कि जो एक उमर अब्दुल्ला जो रोहिंग्या को शरण देते हुए भी एकदम हम लोग खुलेआम उनका वीडियो भी दिखाए थे अपने चैनल पर। आज भी वो खुलेआम
घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं विदेशी ताकत हो या इन कट्टरपंथियों का ताकत नेपाल में हावी हुए दिख रहा है। और नेपाल सरकार मौन है। इस तरह से अभी की बात करें तो जो ये अभी सरकार सुशीला सरकार जो है, वर्तमान सरकार, निवर्तमान सरकार इसको बताया जाता है। अब आने वाले 1-1.5 महीना में वहाँ चुनाव भी है, मगर अभी वहाँ नेपाल सरकार किसके दबिश में इस तरह इन कट्टरपंथियों और जिहादियों का हौसला बुलंद करने का हाथ उन सब पर है, ये समझ से परे है। और नेपाल सरकार को इस तरह हिंदुओं के देश में जिस तरह से कट्टरपंथी और जिहादी अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये नकली जो डुप्लीकेट नागरिकता लेके ये अपने नेपाल को सिटीजनशिप बता रहे हैं, ऐसे लोगों पर बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और जो वहां पे रोहिंग्या या घुसपैठिए घुसे हुए हैं, उन सबको नेपाल में भगाने का भी प्रयास करना चाहिए, नेपाल से निकालना चाहिए। अब तो वहां के हिंदू कार्यकर्ता खुद से इस रोहिंग्या या जो भी घुसपैठ करके वो नेपाल में रह रहे हैं, उन सबको नेपाल का हिंदू कार्यकर्ता भगाने की प्रयास जारी है। और इन सभी कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब देने की कार्य कर रही है। अकील जी, ये जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती है या हो जाती है या बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ये इस प्रकार की वारदातें कैसे सामने आने लग जाती हैं, जो नेपाल में हुआ या जो हम बांग्लादेश में या हम पश्चिम बंगाल इत्यादि में देख रहे हैं? क्योंकि इस तरफ हर कोई इशारा करता है कि जहां इनकी संख्या बढ़ती वहां ये अपनी चलाने लग जाते हैं। ऐसी बात है, सारे लोग खतरे में हैं, तो अकील खान को प्रधानमंत्री बना लीजिए भारत का, कोई हिंदू खतरे में नहीं रहेगा। एक भी गारंटी देता हूं आपके चैनल पे, पूरे भारत के अंदर एक भी हिंदू आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पहला वोट अरुण कृष्णा जी दे रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अरुण जी। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो मतलब अगर इस देश के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा, हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और सत्ता में कौन बैठा है? लेकिन नहीं न करता है। सत्ता में देश के प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी हिंदू, रक्षा मंत्री जी हिंदू, सेना का जो सबसे बड़ा अफसर वो हिंदू, फिर आपको इतनी क्यों हो रही है? मैंने पहले आपसे कहा कि आशीष भाई, जिन्होंने ऐसी नेपाल में हरकत की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और वहाँ जिला प्रशासन है नहीं है। अच्छा, जो पश्चिम बंगाल में हुआ उस पर क्या मांग करेंगे ममता सरकार से कि वो स्कूल के ऊपर कार्रवाई करे, जांच करके, जिन्होंने हिंदू बच्चों को पूजा करने से रोका? आशीष भाई 5 सेकंड सिर्फ। अभी आपके संवाददाता जो नेपाल से सुबोध कुमार साहब ने कहा कि नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है ना, फिर इन्होंने वहां पर मुसलमान को एक नदीम अंसारी को आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया? क्यों बनाया? सबसे बड़ा सवाल इस चीज का मैं पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने बोला ना, वो राजतंत्र जब से वहां खत्म हुआ है तब से ये जिहादी वहां घुसने लग गए हैं बड़े पैमाने पर। अशीष भाई, आज हमारे वो अंसारी को फंडिंग मिलती है बाहर से, तादाद में नेपाली रह रहा है, लाखों की तादाद में नेपाल के लोग रह रहे हैं। आज हमारे भारत के अंदर और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे गोंडा हो, देवरिया हो, बलरामपुर हो, बहराइच हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, उन्नाव हो, सीतापुर हो, आज नेपाली तमाम हमारे यहाँ से हैं। हमको तो कोई दिक्कत नहीं है उनसे, हमें तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो जिसको जो मानते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, सबका अधिकार है कि अपने अपने धर्म का प्रचार, अपने अपने धर्म की पूजा प्रवृत्ति करना है। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट अरुण कृष्णा जी के लेकर, अरुण कृष्णा जी का मैं लेकर उसके बाद में क्लोज करूंगा। अरुण कृष्णा जी जल्दी से। आशीष जी देखो, मुल्ला जी की दिल की बात जुबान पर आ गई, इन्हें प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है इन्हें, दिल की बात जुबान पर आ गई इनके। तो भैया आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना है, इसी को गजवा हिंद कहते हैं, क्योंकि इनका अल्लाह कह के गया है, हे मोमिनो, उस तुम्हारे लिए धरती क्या छोटी पड़ गई कि तुम ऐसे स्थान में रह रहे हो जहाँ पर काफिर राज कर रहा है। ये कुरान कहती है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। मेरे पास समय सीमित है। बहुत आभार आप सभी का, आप सभी ने समय दिया। कृष्णा जी महाराज बहुत आभार आपका, आपने समय दिया। राम प्रकाश पांडे जी जुड़े, टीएमसी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत आभार। अकील जी आपका भी बहुत आभार, और सुबोध का भी बहुत थैंक यू जो नेपाल से हमारे साथ कनेक्ट थे। अब देखिए, नेपाल टू बंगाल वही हाल,
जिस बंगाल में विद्यासागर रविन्द्रनाथ टैगोर निकल कर आए, उसी बंगाल में विद्या की देवी को सड़क पर पूजा उनकी हुई। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, ममता सरकार के तुष्टीकरण मॉडल का भी एक प्रमाण है। और जो नेपाल में हो रहा है उसकी स्थिति तो वाकई चिंताजनक है। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।